नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी के सामने एक बार फिर से आज के इस लेक्चर में हम कलाम प्री रीड 3.0 इसमें कोटा और जो उदयपुर वाला पेपर है उसमें एसएसटी के जो क्वेश्चन हैं यानी 91 से लेके 150 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, इस तरह के जो पेपर होते हैं ऑफलाइन मोड पे वो आपको देने चाहिए। हालांकि अभी तो पात्रता में समय नहीं है, लेकिन जब भी आप मेन एग्ज़ाम के भविष्य में तैयारी करते हैं तो ऐसे पेपर को कभी मिस ना करें, क्योंकि वो जो 2.5 घंटे का एक्सपीरियंस है वो अलग ही लेवल का हमेशा रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, बाकी आप तो जैसे जैसे कीजिएगा। तो आइए डिस्कस करें किस तरह के क्वेश्चन इन्होंने पूछे। सबसे पहला क्वेश्चन ये 91 का क्वेश्चन कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब देखो, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। पहला है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है भीमराव अम्बेडकर, तीसरा है नेहरू और चौथा है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सीधा फैक्चुअल आंसर ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अम्बेडकर। क्या 92 क्या पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप से समाप्त कर दिया है। अब इसे हम कानूनी अधिकार के रूप में जानते हैं, आर्टिकल 300 में रखा गया है। तो ये पूछ रहा है कि कौन से में समाप्त किया। तो जितनी भी समाप्ति वाली चीज़ें ना वो आपका रहेगा 44। कब हुआ था ये? 1978 को। लास्ट में देखो 4 4 आ रहा है, तो जोड़ो आप इनको, 8 बन रहा है ना, तो 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक 46वां भी है, 46वां नहीं है, ये आपका रहेगा 42वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 1900 आपका 4 और 2 कितने होंगे? 6 होंगे। तो इसका मतलब 1976 में इसमें चीज़ें जोड़ी गई थी। जितनी भी जोड़ने वाली चीज़ें लगभग 42वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई, याद रखिएगा। तो देखो, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 93, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? अभी जो लेब असिस्टेंट का एग्जाम है उसमें भी ये प्रश्न आया है। 93 क्वेश्चन राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2005। रट लीजिए जी, हमेशा आता रहता है ऐसे क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रस्तावना में वर्णित गणराज्य शब्द से क्या तात्पर्य है? बताइए। रिपब्लिक, पहला है जनता द्वारा शासन संचालन, दूसरा है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन संचालन, तीसरा है निर्वाचित प्रधानमंत्री और चौथा है आपका निर्वाचित राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचित राष्ट्रपति। अगला देखिए क्वेश्चन संख्या 95, कह रहा है कि असत्य कथन पर हमें विचार करना है। पहला है मौलिक कर्तव्य न्याय योग्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य न्याय योग्य नहीं है। दूसरा है मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है। तीसरा है मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया, ये बात तो बिल्कुल सही है। और चौथा है मौलिक कर्तव्य संविधान में 1978 में जोड़े गए थे। तो जो असत्य है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका राइट आंसर। मौलिक कर्तव्य संविधान में 1978 में जोड़े गए, ये बात बिल्कुल गलत है। 96 देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है, अर्ध विधायी प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो राष्ट्रपति में जो महाभियोग है वो क्या है? आपका अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर रहेगा। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अगला देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी कर दी गई है कि मानना जरूरी ही है? पहला है 24वां, दूसरा है 42वां, तीसरा है 44वां और चौथा है 91वां। तो देखिए 97 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था ये? 1976 में। अगला देखिए क्वेश्चन संख्या 98, कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 129। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि जिला स्तर पर राजस्व के मामलों का निर्णय किया जाता है। पहला है जिला न्यायालय द्वारा, सत्र न्यायालय द्वारा, कलेक्टर द्वारा या उपभोक्ता मंच द्वारा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जिला कलेक्टर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अब तक पंचायतों के चुनाव कितनी बार हो चुके हैं? पहला है 11 बार, दूसरा है 10 बार, तीसरा है 9 बार, चौथा है आपका 8 बार। सोचिए, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 11 बार। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि, शुक्र या मंगल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शुक्र, जिसे हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। जुड़वा ग्रह पूछा है तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला देखिए क्वेश्चन संख्या 102, कह रहा है कि प्रमुख यमोत्तर का मान कितना है? प्रमुख यमोत्तर का मान कितना है? 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री या 82.5 डिग्री? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 0 डिग्री। क्वेश्चन संख्या 103, कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें, देखो पछुआ पवनें इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसे, किस तरफ चलती हैं? पहला है दक्षिण पूर्व की ओर, दूसरा है दक्षिण पश्चिम की ओर,
तीसरा है आपका उत्तर पश्चिम की ओर, और चौथा है आपका उत्तर पूर्व की ओर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्व की ओर। क्वेश्चन संख्या 104 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ठंडी धारा है? पहला है गल्फ स्ट्रीम, दूसरा है क्यूरोसिवो, तीसरा है अगुलहास और चौथा आपका बेंगुएला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंगुएला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 105 कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ? कब से प्रभावी हुआ? 1997 से, 2000 से, 2005 से और 2012। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन संख्या 106 देखिए, कुछ जिलों के नाम दे रखे हैं। पूछ रहा है आपसे पांगोंग तसे, सो मोरिरी, सो मुरिटी जिले स्थित हैं कश्मीर हिमालय में, कुमायूं हिमालय में, नेपाल हिमालय में या असम हिमालय में। क्वेश्चन संख्या 106 राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, कश्मीर हिमालय में। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा ऋतु में भारत पर पूर्वी जेट प्रवाह की स्थिति किस तरह की होती है? 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और चौथा आपका 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। क्वेश्चन संख्या 7 राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 या 16 वन पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा में, दूसरा है पीर पंजाल श्रेणी में, तीसरा है नीलगिरी या अनमलाई पहाड़ियों में और चौथा आपका दार्जिलिंग की पहाड़ियों पे। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीलगिरी या अनमलाई की पहाड़ियों पे आपका 16 वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 108 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? एल्फी सोल्स है, एरिडोसोल्स है, एंटीसोल है या सेप्टीसोल है। तो देखिए क्वेश्चन संख्या 109 राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इनसेप्टीसोल होगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? घनत्व की बात कर रहा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है या महाराष्ट्र है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। क्वेश्चन संख्या 111 कह रहा है कि निम्न में से कौन से स्थान पर रिक्को द्वारा फूड पार्क विकसित नहीं किया गया? अलवर होगा या बीकानेर होगा, गंगानगर होगा या कोटा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बीकानेर। अगला है मरु महोत्सव का आयोजन होता है जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में। तो देखो मरु महोत्सव राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है आपका? जैसलमेर में, याद रखिएगा। अगला है न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सिरोही है, जालोर है, प्रतापगढ़ है या बांसवाड़ा है। तो क्वेश्चन संख्या 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जालोर इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है जावर क्षेत्र प्रसिद्ध है। देखो जावर की खान आपने सुना होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सीसा जस्ता है तो ये फेमस है आपका, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 115 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागरीय अपवाह तंत्र की है? अरब सागरीय, पहला है जाखम नदी, कोठारी नदी, काली सिंध नदी या बेड़च नदी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा, जाखम नदी। अगला देखो एक कथन है, स्टेटमेंट है, यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। कर्नल जेम्स टॉड ने यह किस दुर्ग के लिए कहा है? कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, तिमनगढ़ या भैंसरोडगढ़। तो इसका जब राइट आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे डी रहेगा, भैंसरोडगढ़। क्वेश्चन संख्या 117 निम्नलिखित में से किस महिला संत को राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से जाना जाता है? संत रानाबाई, संत कर्माबाई, संत गंगाबाई और संत दयाबाई। क्वेश्चन संख्या 117 राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संत रानाबाई। अगला देखिए मिलान करने वाला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। इसमें पहला दे रखा है मांगीलाल मिस्त्री, तो ये जाएगा आपका कावड़ कला, यानी फर्स्ट में 2 होगा, या तो बी होगा या इसका डी होगा। अगला देखिए हिसामुद्दीन, तो ये चला जाएगा आपका उस्ता कला के साथ, यानी 2 में 1 होगा, 2 में 1 होगा, तो यहाँ तक दोनों में सेम हो रहा है। तीसरा है कृपाल सिंह, तो ये ब्लू पोट्री से जाएगा। 3 में 4 होगा, तो 3 में 4 इसमें है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। देवीलाल सामर हो जाएगा आपका कठपुतली से। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है मारवाड़, हाड़ौती, मेवाड़ या ढूंढाड़। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी मेवाड़।
अगला फिर से एक क्वेश्चन है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। एक तरफ रचना दे रखी है वृक्षायुर्वेद चक्रपाणी मिश्र, ये बात ठीक है। सेनानी मेघराज मुकुल की, ये सही है। प्रमल्ली, इसके लेखक सत्य प्रकाश जोशी, ये भी बात सही है। और बातारी फुलवारी सूर्यमल मिश्रण, ये गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट देखिए, बूंदी में कजली तीज का पर्व कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, या चैत्र शुक्ल तृतीया को? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अगला देखिए क्वेश्चन संख्या 122, कह रहा है कि राजस्थान के एकीकरण किस में दूसरे चरण में कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं थी? पहला है कोटा, बीकानेर, शाहपुरा और बांसवाड़ा। तो ये तो मेरे ख्याल से कोई गलत करेगा नहीं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। कौन सी रियासत शामिल नहीं थी आपकी? बीकानेर। कह रहा है कि अर्जुन लाल सेठी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अर्जुन लाल सेठी की बात कर रहा है। पहला है इसकी कर्मस्थली कोटा में थी। दूसरा है इन्होंने वर्धमान महाविद्यालय की स्थापना की थी। तीसरा है इन्हें वेलूर जेल में रखा गया था। और चौथा है इन्होंने शूद्र मुक्ति व स्त्री मुक्ति की पुस्तकें लिखी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गलत है इसका। इसकी कर्मस्थली कोटा थी, ये बात है गलत है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है देखो, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई थी? तो डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 में हुई थी। तो यहाँ पे 1944 में भोगीलाल पांडे ने की थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मेवाड़ मुगल संधि, चारुमती विवाह, देबारी समझौता, हुरडा सम्मेलन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जिस प्रकार से ये दे रखे हैं। कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ रियासत का शासक कौन था? सरदार सिंह, हनुवंत सिंह, गज सिंह या तख्त सिंह? तो देखो इसका जब सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा, तख्त सिंह। अगला है, सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? अही, छत्रपुर, माध्यमिका, नगर या मथुरा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, माध्यमिका। अगला देखिए क्वेश्चन संख्या 129, गद्य व पद्य दोनों में रचित वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो देखो इसका सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा, यजुर्वेद। क्वेश्चन संख्या 129, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्न में से कौन से जैन धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक वाणी? क्वेश्चन संख्या 130, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। त्रिरत्न में आपके पहला सही है, दूसरा सही है और आपका तीसरा सही है, ये गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन संख्या 131, कह रहा है कि बृहत्तर भारत में भट्टार गुरु की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? सुमात्रा से, कंबोडिया से, जावा से या आपका मलय प्रायद्वीप से? तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जावा से। क्वेश्चन संख्या 132, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम, दूसरा है प्रयाग प्रशस्ति रविकीर्ति जैन, तीसरा है गुप्त काल में नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त? तो इसका जब हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही आंसर रहेगा, ये आपका सुमेलित नहीं है। तो 33 कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा, जेम्स प्रिंसेप ने। अगला देखिए 134 नंबर क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दास बोध रामदास, नामगर शंकरदेव, उलटबासी रचना ये कबीर की, और चौथा आपका साहित्य लहरी ये तुलसीदास की? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा, ये आपका सुमेलित सही नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन कि मुगल प्रशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है बख्शी वेतनदारी सैनिक, दूसरा है सदर धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों के मंत्री, सी है फौजदार या सेनानायक, और चौथा है कोतवाल न्यायाधीश? तो क्वेश्चन संख्या 135, राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला देखिए कि प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सुल्तान के साथ भारत आए थे? सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर रहेगा, मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अधिग्रहण किया गया था सैन्य कार्यवाही के अंतर्गत, गोद निषेध प्रणाली के तहत, कुशासन का आरोप लगाकर, और चौथा है साइक संधि प्रणाली के तहत? तो 137 राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, कुशासन का आरोप लगाकर। अगला देखिए क्वेश्चन संख्या 138, कह रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 1857 के विद्रोह के स्थान दे रखे हैं, और एक तरफ दे रखे हैं आपके दमनकर्ता अंग्रेज अधिकारी।
दिल्ली में आपका जॉन निकोलस हडसन सही है, झांसी वाला हीरोज सही है, कानपुर वाला कर्नल नील ये गलत है, जगदीशपुर विलियम टेलर और विसेंट ओयर ये सही है। तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। देखो एक तरफ दे रखे हैं आंदोलन और इसमें पहला है अणुवर्त आंदोलन, तो ये जाएगा आपका आचार्य तुलसी के साथ। पहले में दो ऑप्शन बी या डी में से होगा। दूसरा है सतनामी आंदोलन, तो ये घासीराम के साथ जाएगा। तो 2 में 1, इसका मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। स्वाभिमान की बात करें तो रामास्वामी नायकर, और मंदिर प्रवेश आंदोलन की बात करें तो ये रहेगा आपका भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी यहाँ सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन संख्या 140, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बंगाल विभाजन 1905 बिल्कुल सही है, सूरत कांग्रेस अधिवेशन 1907 सही है, बंगाल विभाजन रद्द 1912 गलत है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे रहेगा। क्वेश्चन संख्या 141 कह रहा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमता का मूल्यांकन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी मूल्यांकन होता है। ये कथन क्या है? सही है या गलत है, या पूर्णतः गलत है, या निराधार है? तो देखो मुझे तो ये कथन बिल्कुल सही लग रहा है, तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। तो क्वेश्चन संख्या 142 कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और आपका अर्थशास्त्र। अगला है क्वेश्चन संख्या 143 कह रहा है कि रिचर्ड सकमेन का पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल यानी परीक्षा प्रतिमान आधारित है आगमनात्मक, निगमनात्मक, संश्लेषण पर या उपरोक्त सभी पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, आगमनात्मक पर। क्वेश्चन संख्या 144 राजस्थान सरकार द्वारा कक्षा 6 से 12 के लिए केरियन ऑयल तथा गैस वेदांता लिमिटेड के सहयोग से चलाया गया डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम का क्या नाम है? तो ये है आपका ई कक्षा। ऑप्शन ए यहाँ से आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से प्रोजेक्ट कार्य का अंतिम चरण क्या है? प्रोजेक्ट कार्य का अंतिम चरण क्या है? पहला है नियोजन, दूसरा है आपका क्रियान्वयन, तीसरा है मूल्यांकन, चौथा है आपका रिकॉर्डिंग या अभिलेखन। तो क्वेश्चन संख्या 145 राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अभिलेखन या रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 146 कह रहा है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षण कार्य होना चाहिए गहन होना चाहिए, पारस्परिक क्रिया द्वारा होना चाहिए, एक पक्षीय होना चाहिए या व्याख्यान विधि द्वारा होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 147 कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा सौर मंडल पढ़ाने के बाद अभ्यर्थियों से सौर मंडल का मॉडल बनाने के लिए कहा गया। यहाँ शिक्षक किस संज्ञानात्मक उद्देश्य का मापन कर रहा है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा अनुप्रयोग। ऑप्शन सी यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है साध्य के रूप में, साधन के रूप में, मनोरंजन के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा, साधन के लिए। अधिगम के प्रतिफल की विशेषता नहीं है। पहला है यह उत्पाद प्रधान है, प्रक्रिया प्रधान नहीं है। दूसरा है यह एक प्रकार का जांच बिंदु है। तीसरा है यह कक्षावार व विषयवार होता है। और चौथा है इसके अंतर्गत पाठ्यचर्या की अपेक्षा की गई है जिसे एक समय अंतराल में प्राप्त किया जाता है। तो क्वेश्चन संख्या 149 राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ये अधिगम के प्रतिफल की विशेषता नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षण जिस उद्देश्य के मापन के लिए निर्मित किया गया है उसी उद्देश्य का मापन करे तो ये क्या कहलाएगा? आपका वैधता कहलाएगा। ऑप्शन ए यहाँ सही आंसर रहेगा। ये अपनी आज की क्लास थी। 91 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। किसी भी प्रश्न में भूलवंश बताने में गलती हुई है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और अन्य किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।